हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले आप सभी को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी करे आपके जीवन में खुशियों का जो सैलाब है वो ऐसे ही उमड़ता रहे और आपके जीवन में जो प्रगति का मार्ग है हमेशा उत्कृष्ट रहे। आज का जहाँ हमारा जो टॉपिक है हम करें आर टेट, एस टेट, सी टेट, एम पी टेट। जैसे राजस्थान में अभी होने वाली भर्ती है आर टेट वाली वो, और एस टेट जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये टॉपिक है। तो कोई डिटेल टॉपिक नहीं करवा रही हूँ, लेकिन जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है मैं सिर्फ वो ही लेके चल रही हूँ। और आज का जो सेशन है हम बुक से कर रहे हैं, और बुक से भी मैं आपको वो ही करवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसमें से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उन सभी पे मैं टिक भी करूँगी। और मैंने खुद ने 2 बार आर टेट क्लियर कर रखा है, मैंने सी टेट भी क्लियर किया है और मेरा एस टेट भी क्लियर है। अभी देखो हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दे रखा है इधर अरिस्टो के बारे में। और शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत इनके विचारों से मानी जाती है। इन्होंने विचार के बीच साझेदारी स्थापित करने में बोध को महत्व दिया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब रुस्सो, ये यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा। सबसे पहले ये वाला है इम्पोर्टेंट, जॉन लॉक, अनुभववाद के जनक। ये भी पूछते हैं कि जॉन लॉक कहाँ से हैं, इंग्लैंड से हैं। अनुभववाद के जनक कौन है, जॉन लॉक है। और इन दोनों से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक जो बालक होता है उसका जो मस्तिष्क होता है या उसका मन होता है वो कोरी पट्टी बोल दो, कोरी स्लेट बोल दो, उसके समान होता है। अर्थात हम जिसको उस बच्चे को जैसी परवरिश देंगे वो बच्चा वैसे ही ढलेगा। अगर हम चाहें तो उस बच्चे को, जैसे वाटसन ने कहा भी था कि अगर मुझे कोई 2 से 3 साल का बच्चा दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। वैसे ही है, बच्चे का दिमाग होता है या मस्तिष्क होता है वो हमेशा खाली पट्टी या कोरी स्लेट के जैसा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसने, ये शब्द जो वाक्य बोले हैं वो किसने बोले हैं, तो ये बोले जॉन लॉक ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सेकंड, ये वाला भी हमारा इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्राइड, सबसे पहले तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये वियना ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इनके जो द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है वो कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सिद्धांत में इन्होंने क्या बोला वो भी पूछते हैं, लेकिन आज हम शॉर्ट ट्रिक वाले कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, और इन्हें ये पूछे कि इन्होंने मस्तिष्क के कौन से भाग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। तो हम इनको ये बोले अचेतन मन होता है ना, हमारी मन है वो 3 होते हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। तो इसने अचेतन भाग पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। और अचेतन मन कौन सा होता है, ये हमारे मस्तिष्क, मान लो 10% हमारा कंप्लीट मस्तिष्क है, तो इसका ये 1 सबसे ज़्यादा भाग जो होता है वो हमारा अचेतन वाला भाग होता है। 1/9% अचेतन भाग होता है। अब इससे ये क्वेश्चन बनेगा, मनोविश्लेषण के जनक कौन कहलाते हैं, सिगमंड फ्राइड। कहाँ से हैं, वियना ऑस्ट्रिया से है। उसके बाद कार्ल जुंग या कार्ल युंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक इनको बोलते हैं। और इनके अलावा इनका क्वेश्चन और भी पूछते हैं, वो हम कभी आगे करेंगे डिटेल से, तब मैं आपको बताऊंगे। अब मेलिन फेलिन बाल मनोविज्ञान प्रकार क्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जीन पियाजे, ये है इंपॉर्टेंट हमारा। जीन पियाजे ने क्या दिया था, ये संज्ञानवाद के जनक कहलाते हैं। इन्होंने भाषा विकास पे भी, नैतिक विकास पे भी, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। संज्ञानवाद के जनक कौन है, जीन पियाजे। भाषा विकास, वाइगोस, सबसे पहले जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं वो वाइगोत्स्की को बोलते हैं। अगर ऑप्शन में वाइगोत्स्की नहीं होता है तो हम जीन पियाजे को बोलते हैं। और नैतिकता का विकास भी इन्होंने किया, नैतिकता पे भी इन्होंने बल दिया है। अब केटल, वेरी इंपॉर्टेंट, व्यक्तित्व के विशेषक गुण सिद्धांत। ये नहीं पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे कि 16 PF प्रणाली के जनक या 16 PF सिद्धांत किसने दिया है, तो ये बोलेंगे RV केटल ने दिया है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट हमारा जोहान हर्बर्ट। अभी पूछे कि पंचपदीय प्रणाली किसने दी है, वो दी हर्बर्ट ने। ठीक है, इससे ये क्वेश्चन बनता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन का जनक हर्बर्ट ने किया है, ये वाला इंपॉर्टेंट हमारा हर्बर्ट से संबंधित। अपेस्टोलॉजी, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन थे, ऐसे पूछते हैं, प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो पेस्टोलॉजी। अब इधर से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला हमारा इम्पोर्टेंट है। स्टर्न, सर्वप्रथम बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था।
ठीक। उसके बाद अगर बुद्धि का फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे तो वो बीने आ जाता है, जिन्होंने 1916 में दिया था। अब इधर से हमारा ये एबिंगहास में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अल्बर्ट बांडुरा ये हमारा इम्पोर्टेंट है। इसी क्वेश्चन ये बनता है, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक जो संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है उसके जनक कौन है? ये बोलेंगे अल्बर्ट बांडुरा। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया है? इन्होंने प्रयोग किया है बेबी डॉल पर। ये दोनों यहाँ से ये पूछेंगे या फिर ये वाला पूछेंगे। अल्फ्रेड बीने, पहले बुद्धि परीक्षण के निर्माता कौन है? ये अल्फ्रेड बीने 1905 में इन्होंने ये दिया है। अब इनके अलावा एक तो ये पहले हमने किया है स्टर्न है। स्टर्न ने तो सिर्फ संप्रत्य दिया था, मतलब बुद्धि के बारे में सिर्फ बताया था, लेकिन जो फॉर्मूला बनाया था वो बनाया था बीने ने। कब? 1905 में। इसके बाद में बीने के साथ में एक और व्यक्ति और आया जिसका नाम है स्पीयरमैन। तो बीने स्पीयरमैन इन दोनों ने मिलकर भी हमारे बुद्धि के जो फॉर्मूला है उसको विकसित किया था 1916 में, मैंने पहले बताया। अब ये वाला हो गया हमारे इम्पोर्टेंट। इधर से ब्लूम, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। जैसे शैक्षिक ब्लूम ने क्या बताया था हमें? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इस तरीके से जो हमारे उद्देश्य होते हैं उनके बारे में 3 वैज्ञानिकों ने बताया। लेकिन सबसे पहले शिक्षा में इनके उद्देश्य के बारे में किसने बताया? ब्लूम ने बताया है। वो ये भी बोल सकते हैं कि ज्ञानात्मक किसने दिया, भावात्मक किसने दिया, क्रियात्मक किसने दिया। क्रोथहोल हो गया, ब्लूम हो गया, इन्होंने ये सब तीनों ने मिलकर दिया है। अब ब्रूनर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे पूछेंगे कि रचनात्मक अध्ययन, रचनात्मक जो अध्ययन है या फिर रचनात्मक जो अधिगम है उसके जनक कौन है? तो जिसका नाम ब्रूनर है। इतना ही इसका। आगे जॉन डेवी, ये वाला। इसमें से ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जो इनएक्टिव है, अनुप्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक अवस्था का वर्गीकरण है, मतलब ये जो वर्गीकरण है ये किसने दिया था? ये दिया था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है। द्वितीय अवस्था सिद्धांत, पहला, दूसरा और एक तीसरा, इन्होंने 3 वर्गीकरण दिए हैं। इसमें आपको 3 दे देंगे, एक अलग छोड़ देंगे, इनमें से कौन सा नहीं है, या एक दे दे के ऐसे पूछ लेंगे कि ब्रूनर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है, तो ऐसे पूछ लेंगे। जॉन डेवी, प्रयोजनवाद के जनक कौन है? जॉन डेवी है। इतना याद रखना है। अब इसको प्रकार्यवाद भी बोलते हैं या प्रयोजनवाद के जनक भी बोलते हैं। अब ये वाला आलपोर्ट, आलपोर्ट वाला हमारा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व विशेषक सिद्धांत, ये किसने दिया था? आलपोर्ट ने दिया था। अब गुथरी वाला भी इम्पोर्टेंट है हमारा। इन्होंने 3 विद्या दी हैं, सीमा विधि, दिल्ली। इन्हें कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी बस इतना याद रखो कि गुथरी का भी हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है। नहीं भी याद रखो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है वैसे तो। अभी आइजैक, इसे आइजैक भी बोल रखा है, आइजैक भी है। इन्होंने क्या बताया? व्यक्तित्व को 3 मूलभूत आधार बताए थे आइजैक ने। एरेक्शन इम्पोर्टेंट है, किशोरावस्था से संबंधित अनंता संकटन संप्रत्य दिया था। नहीं, इसका ये वाला पार्ट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एरिक्सन है इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था, ये इम्पोर्टेंट है। अल्फ्रेड एडलर, व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक। जैसे हम इरिक्सन, ये इधर आ गए। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत, जिन्होंने उनकी 8 अवस्थाएं बताई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 अवस्थाएं में भी इम्पोर्टेंट है। और इनका ये नाम, ये वाला मनोसामाजिक सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इरिक्सन ने कौन सिद्धांत दिया? मनोसामाजिक सिद्धांत। कितनी अवस्थाओं में वर्गीकरण किया? 8 अवस्थाओं में इसका वर्गीकरण किया था। अब नेक्स्ट हमारा ये वाला पावलोव, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ऐसे पूछेंगे कि पावलोव कौन था, कहाँ से था? तो रूसी शास्त्री था। और इन्होंने क्या किया था? जो कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि होती है उसका इसने ऑपरेशन किया था। इसके लिए भी इसको जाना जाता है, इसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका, इसी के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। शास्त्रीय अनुबंधन के जनक, इसको अनुबंधन के जनक बोलते हैं। उद्दीपक सामान्यकरण का प्रत्यय इन्होंने दिया है, और इस रूस के थे, और ये शरीर विज्ञानी बोलते हैं। क्यों शरीर विज्ञानी क्यों बोलते हैं? इन्होंने कुत्ते की जो पैरोटिड ग्रंथि है उसका ऑपरेशन इन्होंने किया था। और जो कुत्ते वाला है उसके सामने जो इसका प्रयोग इसने किया था वो डिटेल में हम फिर कभी करेंगे। अब जेवी वॉटसन, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिसको क्या बोलते हैं? वॉटसन व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन है। अब इन्होंने क्या किया था? शास्त्रीय अनुबंधन में भय यानी खरगोश पर प्रयोग किया था। अभी देखो, अभी जो मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था, मुझे चाहे जो भी बालक दो, ये वाला उन्होंने बताया था कि मैं उसको जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। इसकी पुस्तक कौन सी थी? व्यवहारवाद। सिद्धांत में व्यवहारवाद दिया था, इसकी पुस्तक का नाम भी व्यवहारवाद है। अब खरगोश का प्रयोग, एक छोटा सा बच्चा था, वो खरगोश से डरता था,
उसके बाद उसने बच्चे के साथ उसने खरगोश को छोड़ दिया खेलने के लिए। धीरे धीरे बच्चे का डर खरगोश के प्रति दूर हो गया। जैसे इसने अनुबंधन दिया था, ये वाला है। अब विलियम वुंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, प्रयोगात्मक जो मनोविज्ञान है उसकी स्थापना की थी जर्मनी के लिप्जिग शहर में किया था इन्होंने। प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिग शहर में 1879 में। इसको संरचनावाद के जनक भी बोलते हैं। अब अब्राहिम मैस्लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या दिया था, मानवतावाद। इसमें मुझे आत्मसिद्धि या आवश्यकता सोपान पर कार्य किया। ये कौन है, अब्राहिम मैस्लो। डेनियल गोलमैन, ये इसका ये वाला पूछते हैं समवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है, डेनियल गोलमैन। बियर्स वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है। रॉबर्ट गेने, ये इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट गेने कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, कंडीशन ऑफ लर्निंग। इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए, ये इंपॉर्टेंट है। गेने के अधिगम के 8 प्रकार बताए। हावर्ड गार्डनर अमेरिका से थे। इनकी पुस्तक कौन सी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, कब दी, 1983। अब इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताए हैं गार्डनर ने। गेस्टाल्टवादी, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेस्टाल्टवादी वाला। सबसे पहले गेस्टाल्टवादी का अर्थ क्या है, इसका है समग्रवाद या संपूर्णता। इसके सिद्धांत पे कार्य करता है ये वाला। ये इसमें क्या होता है, इन्होंने चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था, या वन मनुष्य बोल दो, चिंपांजी बोल, उस पर प्रयोग किया था। उसमें क्या होता है, अचानक से उसमें बुद्धि जागृत होती है, मतलब अपनी बुद्धि का यूज करके वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इन्होंने इस सिद्धांत पे ज्यादा बल दिया। देने वाले कौन है, कोलर, कोफ्का और वर्दिमर। ये वाला इसमें इतना ही है, नीचे वाला कोई खास नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, स्टेनले हॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेनले हॉल ने क्या दिया था, इसको किशोरावस्था के जनक भी बोलते हैं। बस बाल विकास तो ज़्यादा खास नहीं है। स्टेनले हॉल को किशोरावस्था का जनक बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, जो किशोरावस्था होती है वो तूफान की अवस्था है। विलियम जेम्स भी इम्पोर्टेंट है। इसने क्या किया था, मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी थी। अमेरिका मनोविज्ञान के जनक हैं और प्रकार्यवाद के भी जनक। इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है। डेट नहीं याद रखनी, कोई बात नहीं। कहाँ से है ये याद रखो, अमेरिका से है। पुस्तक का नाम मनोविज्ञान के सिद्धांत। और इन्होंने जो इसको क्या बोलते हैं, अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, विलियम जेम्स को। और वैसे पूछें कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो हम किसको बोलेंगे, जो हमने अभी अभी जिन्होंने किया था कि उन्होंने लिप्जिग शहर में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी, जैसे विलियम वुंट मैंने आपको बताया था, इधर ये वाला विलियम वुंट बताया था। अगर ऐसे पूछे कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंट बोलेंगे। और अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कौन हुए, विलियम जेम्स हो गया। और इन्होंने प्रकार्यवाद सिद्धांत भी दिया था। नेक्स्ट, आत्मसब प्रत्यय आदर्श समय का जेम्स लोन, ये इसको छोड़ दो यार। कोहलबर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या दिया, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, डेट मत याद रखो, बस ये याद रखो। कोहलबर्ग ने पहले कौन सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और इस विकास की कितने सिद्धांत अवस्थाएं बताई इन्होंने, 6। कार्ल रोजर्स ने क्या दिया था, व्यक्तित्व स्वप्रत्यय धारणा, बस इतना याद रखो। ये मानवतावादी, अनुभवजन्य, दिगम, पर्यावरणवादी, इसको ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। बीएफ स्किनर, इसका ये इंपॉर्टेंट है। बीएफ स्किनर क्या है, एक व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। उसके अलावा इनकी पुस्तक छोड़ दो, शब्द व्यवहार पर बल दिया, ये भी नहीं है, ये याद रखो। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बस। स्पीयरमैन, ये इंपॉर्टेंट है। अभी पूछे कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, जिसे 2 कारक जो होते हैं वो जी और एस, किसने दिया, स्पीयरमैन ने। इसके अलावा हम आगे और भी करेंगे इन शॉर्ट में, बस अभी इतना याद रखो। बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक भी इसने दिया, द्विकारक और त्रिकारक स्पीयरमैन ने दिया। टर्मन याद रखो। बुद्धि लब्धि का सूत्र, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण। जो बुद्धि लब्धि का अभी हमने पहले बात की थी, बिने ने क्या दिया था, 1905 में बुद्धि का सूत्र दिया था। लेकिन उन्होंने जो सूत्र दिया था वो कंप्लीट नहीं दिया था, मतलब उसमें कुछ त्रुटियां थी। और सुधारने वाला कौन, साथ में कौन थे, बिने था और ये वाला टर्मन बिने, दोनों मिलकर के बुद्धि का जो फॉर्मूला अभी रिस्टेंट में यूज में ले रहे हैं वो वाला इन दोनों ने मिलकर दिया था। फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु अपन में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में 100, ये वाला। अब थॉर्नडाइक, आधुनिक शिक्षा विज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक। कौन कौन सिद्धांत दिए, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है, अधिगम के नियम भी बताए हैं और बुद्धि का मात्रा सिद्धांत भी उन्होंने दिया। इंपॉर्टेंट तो ये वाला है, अधिगम के नियम दिए हैं, आधुनिक शिक्षा विज्ञान के जनक हैं और प्रयास त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या किया था, ये जो सिद्धांत है, जो बच्चे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं
उनके भी ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बच्चे बार बार गलती करेंगे और गलतियों के माध्यम से ही वो सीखेंगे, और जो स्टार्टिंग में बच्चा जितनी गलती कर रहा है वो धीरे धीरे गलतियाँ उनकी कम होती जाएंगी और वो सीखता जाएगा। इस पे कार्य करता है। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था। अब वाइगोत्स्की, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है। अब जो सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञानी या इसके जनक कौन है? ये है वाइगोत्स्की, और इसने भाषा विकास पे भी अध्ययन किया है। इसको निकटतम विकास का सिद्धांत ये नहीं है, सामाजिक निर्मितवाद है, ये इंपॉर्टेंट है। बोनवेल नहीं है, अशुबेल ये भी छोड़ दो, कार्ल्टन याद रखो। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। सबसे पहले व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती है, मतलब कि जो भी इंसान है लंबाई में हो गया, उसकी अध्ययन संबंधित हो गया, या फिर सामाजिक रिलेटेड जो रिश्ते उनसे संबंधित हो गया, अंतर्मुखी बहिर्मुखी जो कार्ल युंग ने प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के, ये वाले सबसे पहले व्यक्तित्व विभिन्नता पर प्रयोग किसने किया था? गाल्टन ने, फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। बस इतना याद रखो इसका, ये नहीं है। मैकडूगल ने क्या दिया था? मूल प्रवृत्तियों के प्रतिपादक 16 संवेग, इसमें 14 संवेग बताए हैं। 16 पीएफ तो हमने पहले किए हैं, केटल ने बताए थे। 14 मूल संवेग बताए हैं। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में क्या करता है? रोना से स्टार्ट करता है, रोना उसका संवेग है। उसके अलावा क्रोध हो गया, खुशी हो गया, ये सभी क्या है? संवेग है। तो इन्होंने कितने संवेग बताए हैं? इसने 14 संवेग बताए हैं। अब पॉल कास्टा और रॉबर्ट मैके, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का पंच कारक मॉडल किसने दिया था? व्यक्तित्व का पंच कारक मॉडल ये पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैके ने दिया। अब नेक्स्ट जो हम पहले बात करें, कौन सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पर ये वाला सिद्धांत शो हो रहा है। जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत हल ने। ये तो इंपॉर्टेंट है दोनों, लेकिन ये क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत है, हल का ये मत याद रखो। हल का कुछ दूसरा सिद्धांत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अभी देख, अंतर्दृष्टि शुद्ध का सिद्धांत अभी हमने बताया था, कोल्डर, वर्धमान और कोफका। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत स्किनर ने दिया था। सामाजिक अधिगम बांडुरा ने दिया था। संरचनात्मक अधिगम ब्रूनर ने। अधिगम का मानवतावादी मेस्लो ने। अधिगम क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्टलेविन और सूचना प्रसारण सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने। चिन्ह अधिगम टोलमैन ने। स्थापन सिद्धांत गुथरी। अनुकरण द्वारा अधिगम, ये इसको छोड़ दो। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत अशुबेल, इसको भी छोड़ दीजिए। अब ये अधिगम सोपानिकी रॉबर्ट गे ने। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया था। अब समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक। सामान्यकरण का सिद्धांत, इसको जड़ लिख रखा है, जुड़ भी लिखा हुआ आता है कई जगह पे। सामान्यतः विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत जो भी हमने देखा था, द्विकारी सिद्धांत स्पेयरमैन ने। मानसिक संप्रत्यय, इसको छोड़ दो। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत वर्धमेर, कोफकर और कोहलर ने। औपचारिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, इसको छोड़ दो आप, ये भी नहीं है। अब आगे मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। मूल प्रवृत्ति मैकडूगल ने। व्यवहारवादी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? व्यवहारवादियों ने दिया था। जैसे वॉटसन आ गया, उसके अलावा अभी जितने भी प्रयोग हमने जैसे बिल्ली पे प्रयोग किया, कुत्ते पे प्रयोग किया, ये सभी क्या है? ये व्यवहारवादी है। आत्मसिद्धि, देखो अभी हमने जो मेस्लो का किया था आत्मसिद्धि का सिद्धांत। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्टलेविन ने किया है। देखो हमने यहाँ पे किया था ना मेस्लो का अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत, और इसको आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब अभिप्रेरणा का शारीरिक सिद्धांत, मतलब जो व्यक्तित्व होता है उसको डिवाइड करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से थे? शरीर रचना के आधार पे क्रेस्मर, शेल्डन, जेम्स और वुंट, ये सभी ने क्या किया था? व्यक्तित्व को शरीर रचना के आधार पे डिवाइड किया था। ये जो पहले हमने किए हैं वही वापस से रिपीट हो रहे हैं, इनको नहीं करो तो कोई बात नहीं, जो पहले किए वही रिपीट हो रहे हैं हमारे। अब नेक्स्ट करते हैं हम इधर से सामाजिक संज्ञानात्मक उपागम बांडुरा ने। ये वाल्टर नाम याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, बांडुरा याद रखो। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत बांडुरा। प्रतिकारक विश्लेषक सिद्धांत केटल ने। आरबी केटल हमने पहले भी पढ़ा है, 16 पीएफ वाला दिया है। ये नहीं पूछेंगे प्रतिकारक विश्लेषक सिद्धांत किसने दिया है, इंपॉर्टेंट ये है कि 16 पीएफ किसने दिया? केटल ने दिया है, ये पूछ सकते हैं। स्वप्रत्यय या आत्म प्रत्यय सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल
रोजर्स ने दिया है। और शरीर गठन का उपागम सिद्धांत, मतलब शरीर रचना के आधार पर डिवाइड करने वाला, क्रेसमर और शेल्डन। उसके अलावा व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत, हेनरी व मुर्रे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहले हमने जो किया है, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत है विने, बुद्धि का द्विखंड और त्रिखंड स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, मात्रा का सिद्धांत थॉर्नडाइक, मात्रा नहीं याद रहता छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतिमान सिद्धांत थॉमसन। और ये पूछ सकते हैं पदानुक्रमिक महत्व का सिद्धांत, या फिर पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है, श्रीलबर्ट व बर्मन ने। समूह कारक थ्रस्टन, बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत केली, छोड़ दो नहीं याद होता तो। बुद्धि का ए या बे सिद्धांत हेब, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टेनबर्ग, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड। देखो ये कंफ्यूज करने वाले भी क्वेश्चन है, एक तो त्रितंत्र है स्टेनबर्ग, और त्रिआयामी या इसको त्रिचापे भी बोलते हैं, त्रिआयामी भी इसको भी बोलते हैं और त्रिचापे भी इसी को बोलते हैं, ये दिया है गिलफोर्ड ने। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत है ब्लूम ने। बहुबुद्धि गार्डनर, एक तो बहुतत्व का सिद्धांत होता है, एक बहुबुद्धि का सिद्धांत होता है, एक बहुकारक का सिद्धांत होता है। अगर बहुतत्व पूछे या बहुकारक पूछे तो थॉर्नडाइक आएगा, और बहुबुद्धि का पूछे तो हार्वर्ड गार्डनर। आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत है हैब व केटन ने, याद है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। संज्ञानात्मक मानसिक बुद्धि का सिद्धांत पियाजे, ये तो हमने किया है, मानसिक बुद्धि बोलो या फिर संज्ञानात्मक बोलो, ये जीन पियाजे ने दिया। त्रिअंश सिद्धांत जो हमने अभी किया है, त्रिचापीय बोल दो, त्रिअंशीय बोल दो, ये सब किसने दिया, ये गिलफोर्ड ने दिया है। त्रिअंशीय, त्रिचापीय या त्रिआयामी, एक ही नाम है, गिलफोर्ड ने दिया है। धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत केटल ने, ये नहीं याद होता तो छोड़ दो इसको। मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। उसके अलावा मनोसामाजिक इरेक्शन ने, सामाजिक अधिगम बांडुरा ने। परिपक्वता का सिद्धांत है, ये छोड़ दो चाहे। संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे ने, और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने। अब ये पूछे कि वास्तविक विकास के जनक बारे में पूछेंगे, वास्तविक विकास के सिद्धांत है। अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुबंधन मतलब किसी भी चीज़ के साथ आप अनुबंधन करोगे या फिर उसके साथ कुछ भी आप रिलेशन बना के रखोगे तो एक तरीके से क्या होता है, अनुबंधन होता है, कनेक्शन होता है। ये किस सिद्धांत के बारे में किसने बताया, पावलोव और स्किनर ने। स्किनर ने कबूतर पे प्रयोग किया था, पावलोव ने अभी बताया था हमने, पावलोव के रूसी शास्त्री है, उन्होंने क्या किया था, कुत्ते पे प्रयोग किया था। ये दोनों है, इन्होंने क्या किया था, कुत्ता और जो भोजन है, घंटी, भोजन और कुत्ता, इन तीनों बीच में रिलेशन स्थापित किया था। घंटी बजाओ खाना दो, कुत्ते के मुंह में, स्टार्टिंग में तो लार, घंटी को सुनने पर कुत्ते के मुंह में लार नहीं आती है, लेकिन जैसे ही वो भोजन, घंटी के तुरंत थोड़ी देर बाद में जब वो भोजन देखा तो उसमें लार टपकने लगती है। ऐसे धीरे धीरे उन्होंने जो प्रयास है वो बढ़ाते गए, तो लास्ट में क्या हुआ कि घंटी बजाने पे उसके कुत्ते के मुंह में लार आने स्टार्ट हो गई, तो क्या हुआ, घंटे के साथ उसका अनुबंधन स्थापित हो गया। ऐसे ही कबूतर का प्रयोग किया था। सामाजिक अधिगम बांडुरा और भाषा विकास चोम्स्की। भाषा विकास के बारे में चोम्स्की ने भी बताया था, लेव वाइगोत्स्की ने भी बताया था। तीन वैज्ञानिक ने भाषा विकास पे बल दिया। अब विस्मृति के सिद्धांत में कौन है, बाधा का सिद्धांत छोड़ दो, दमन का सिद्धांत, हाँ ये दमन वाला जरूर है। अन्नाभ्यास का सिद्धांत ये भी बताया था। और किसी चीज़ पे हम अभ्यास नहीं करेंगे, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, कुत्ते को भोजन दे, घंटी बजाओ भोजन दो, लार आएगी। लेकिन अगर धीरे धीरे आप ये प्रयास कम कर दोगे कि घंटी तो बजाओ लेकिन भोजन नहीं दो, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो अनुबंधन है वो टूट जाएगा, और टूटने से लार आना बंद हो जाएगी। अभी वाला वापस से वही वापस रिपीट हो रही है। मनोविज्ञान सिद्धांत फ्राइड ने दिया था, तो अभी तक जो किया है ना उसको कर लोगे आप, तो बस इतना ही हमारा बहुत है। अब ये यहाँ तक और करेंगे और बाकी का हम कल करेंगे। कल भी हम ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, जैसे शब्दावली हो गया, इसमें पूछे कि बुद्धि क्या है, उसके अलावा परिहार क्या है, अनुमस्तिष्क क्या कार्य करता है, उसके अलावा जैसे चिंतन क्या है, ऐसे शॉर्ट इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बस अभी ये वाला हम आगे कर लेते हैं। पुनर्विलन का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। पुनर्विलन मतलब कबूतर के स्किनर ने जो प्रयोग किया था, वो बार बार लीवर को दबा रहा था, दबाने पर क्या हुआ, अचानक से उसका पैर लीवर पे चला गया, लीवर पे दबने के बाद उसके क्या, उसमें जो उस कबूतर के लिए खाना रखा था वो उसको प्राप्त हो गया। ऐसे जब उसको पुनर्विलन प्राप्त हुआ है तो ऐसे वो प्रयास क्या करेगा, बार बार करेगा, और धीरे धीरे जब उसको पूरा अनुबंधन स्थापित हो जाएगा, तो अनुबंधन स्थापित होने के बाद में उसको प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, वो डायरेक्ट क्या करेगा, लीवर दबाएगा, और लीवर दबाने से उसको भोजन प्राप्त हो जाएगा। अनुकरण का सिद्धांत बांडुरा, ये याद रखो। नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे।
ये वाला नहीं इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोवल वर्ग ने दिया था। मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक्सन ने दिया था। अब जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो सभी यहाँ पे ये रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि जो पहले वाले हैं वो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो पहले कर लिए वो अच्छे से कर लो, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। थैंक यू। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए बना दूँगी।